आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और हम लोग बात करने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 क्या थी और इसके क्या कार्य थे। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया 1948 में, जो प्रारंभ हुआ कार्यशील हुआ 1954 से। फिर इसके क्या काम थे, इस दोनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इससे पहले देखे हैं कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में देख चुके हैं, जिसके तहत मैंने बताया था 1948 और 1999 में दो परमाणु एनर्जी पॉलिसी आई, नीतियाँ आई और इसकी मैंने चर्चा कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, तब फिर ये दोबारा देखें आप। तो आइए आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो दो नीतियाँ आई, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के तौर पर क्या क्या किया गया, यानी संगठनात्मक विकास किस प्रकार से किया गया, यानी ये जो पॉलिसी आए उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको समाज में स्थापित करने के लिए जो संगठन बनाए गए वो किस प्रकार से बनाए गए और कौन कौन से संगठन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको दो भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। पहला देखेंगे ऊर्जा आयोग के बारे में। एटॉमिक ऊर्जा आयोग जो थे, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में आया, इसके बारे में देखते हैं। पुनः 1948 में ही ऊर्जा आयोग के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया, जिसकी आरंभ 1948 में किया गया और यह बनकर तैयार हुआ, कार्यशील हुआ 1954 से। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में। एक्चुअली जब हमारे देश में 1948 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा नीति लाई गई और उस पर बताया गया कि हम लोग विकासात्मक रूप से शांतिपूर्ण से न्यूक्लियर टेक्निक पर हम लोग काम करेंगे, हम लोगों ने दुनिया से यह जब वादा किया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिस आयोग का नाम था परमाणु ऊर्जा आयोग और इसके अध्यक्ष जो बने वो होमी जहांगीर भाभा बने। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि होमी जहांगीर भाभा और बहुत सारे लोग जो कुछ सर्कल वैज्ञानिक थे, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे और उन्होंने इससे वादा किए थे इनसे कि मैं इस पर काम करूंगा। और ये सबसे पहले टाटा जी से मिले थे और टाटा जी ने इनको फंडिंग की थी और रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इनको सभी तरह से मदद किए थे। तो ये होमी जहांगीर भाभा जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर पर भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रणेता थे। अब ये होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में एक परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कर दिया गया। एक्चुअली इस ऊर्जा आयोग का अगर गठन का सैद्धांतिक पक्ष देखें, थ्योरेटिकल इसका एम देखें, तो इसका अगर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या था, तो ये त्रिस्तरीय कार्यक्रम था, ठीक है ना। त्रिस्तरीय, 3 स्टेज पर यह कार्यक्रम किया गया था। ये त्रिस्तरीय क्या था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। एक्चुअली हम लोग बात करें तो हमारा भारत उस तत्कालीन भारत जो था, आज़ादी अभी अभी पाया था और गरीबी चरम पर थी, राजनीतिक अस्थिरता भी थी और सामाजिक राजनीतिक अन्य पर कई चुनौतियां थी। उस समय में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और साथ ही साथ इस हालात में कि हमारे भारत में यूरेनियम जैसे पदार्थों का, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पदार्थों का अभाव था। भारत में न्यूक्लियर एक्टिव जो पदार्थ है यूरेनियम, यह नहीं पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि भारत में थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा है, पूरे संसार में लार्जेस्ट रिजर्व रखने वाला थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करने वाले एक तत्व है। इसका भंडार पूरे विश्व में ज़्यादा हमारे थोरियम का पाया जाता है अपने भारत में, और यह केरल तट पर बहुत देखा गया था उस समय। तो भारत में थोरियम आधारित थी, यूरेनियम हमारे भारत में नहीं पाए जाते थे, विद्यमान नहीं थे, ठीक है ना, इसकी मात्रा बहुत कम थी। लेकिन यूरेनियम का अगर विखंडन कराया जाता है तो यूरेनियम के विखंडन से बाई प्रोडक्ट बाई डिफॉल्ट प्लूटोनियम बनता है, ठीक है ना, प्लूटोनियम।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि यूरेनियम क्या है तो ये ध्यान रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ या तत्व अगर कहेंगे वैसा पदार्थ है जो क्या करते हैं, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिसके नाभिक टूटकर अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा बीटा जो होती है वो मास होती है उसकी, जबकि गामा किरण होती है वो मासलेस होती है, वो एनर्जी एक्चुअली होती है। तो ये सब जो पदार्थ प्रदर्शित करते हैं उसको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है आप जानते हैं कि रेडियम है, ठीक है ना, फिर यूरेनियम है, ठीक है ना, यूरेनियम है, आपका थोरियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, फिर क्या है, प्लूटोनियम है। तो ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इस रेडियो सक्रिय पदार्थ का ही प्रयोग परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इनमें से प्राप्त किए जाते हैं। ये सब का विखंडन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो ये सब की विखंडन अभिक्रिया से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यूरेनियम हमारे भारत देश में नहीं थे, थोरियम थे, यानी थोरियम का रिजर्व उस समय भी थे, आज भी है। जबकि अगर प्लूटोनियम से देखा जाए तो प्लूटोनियम जो है इस यूरेनियम का विखंडन करने के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, बचते हैं, बाई प्रोडक्ट जो बचते हैं वो प्लूटोनियम होता है। तो यूरेनियम का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो प्लूटोनियम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष में जो त्रिचरणीय कार्यक्रम लाया गया, इसी त्रिचरणीय कार्यक्रम में पहला यही कंसेप्ट था कि यूरेनियम आधारित कार्यक्रम होगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम तो हमारे देश में थे नहीं, तो फिर ये कैसे यूरेनियम आधारित कार्यक्रम किया जाएगा। तो एक्चुअली ये आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया गया था। प्रारंभिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर बने थे, आगे चल के हम लोग क्लास देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक अनुसंधान के उद्देश्य से कौन कौन बनाए गए थे, फिर व्यावसायिक प्रयोग से कौन कौन बनाए गए थे। तो उसमें देखेंगे कि पहला जो रिएक्टर बनाया गया था उसका तकनीक भी आयात किया गया था और ईंधन यानी यूरेनियम भी आयात किया गया था। तो आयात के आधार पर इंपोर्ट करके यूरेनियम आधारित कार्यक्रम लाने का कार्यक्रम, यानी एक प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग पहले यूरेनियम आधारित कार्यक्रम करेंगे, यूरेनियम आधारित रिएक्टर्स बनाएंगे। उसके बाद आया प्लूटोनियम आधारित, यूरेनियम से जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे प्लूटोनियम, उस पर आधारित हम लोग फिर रिएक्टर्स बनाएंगे। इसकी सफलता के बाद ये हमारा निर्णय हुआ, एक कार्यक्रम यानी एक एजेंडा लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लिया गया कि थोरियम आधारित कार्यक्रम होगी, यानी हम थोरियम ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये तीन चरण आया और ये तीनों चरण पर कौन कौन से रिएक्टर बने हमारे देश में, ये हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे, आप देखना ना मिस करें। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें, नोट्स में मैंने क्या लिखा था कि यूरेनियम ईंधन अपने यहाँ नहीं है, ये आयात किया गया था। केरल तट पर थोरियम पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में और भारत दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व का भंडार का देश है। और यूरेनियम के विखंडन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो प्लूटोनियम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते हैं किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। अब ये मैंने जो अभी तक यहाँ तक ये बताया, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में मैंने बताया। ये परमाणु ऊर्जा आयोग जो 1948 में आई और इसके अंतर्गत क्या क्या निर्णय लिए गए, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम लोग, परमाणु ऊर्जा विभाग बना दिया गया, ठीक है ना, एक विभाग बनाया गया और इस विभाग के अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें निर्धारित की गई। तो हम लोग अगर देखते हैं कि इस विभाग का आरंभ कब किया गया, तो इस विभाग का भी आरंभ 1948 में ही किया गया। अगर देखा जाए भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा को अगर गौर से देखा जाए तो 1948 में पहली नीति भी आती है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग भी गठित की जाती है और 1948 में ही ऊर्जा विभाग भी बनाया जाता है। लेकिन ये ऊर्जा विभाग कार्यशील होता है, यानी कार्य करना आरंभ करता है 1954 से, 54 से ये कार्य करना आरंभ करता है। जब ये कार्य करना आरंभ करता है तो बहुत सारे कार्यों के लिए, अनुसंधान के लिए हमारे यहाँ परमाणु अनुसंधान के लिए लैब बनाया गया, यानी प्रयोगशाला बनाई गई। तो इसके तहत दो प्रकार के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र बनाए गए।
वो आपका ध्यान रखेंगे। एक ट्राम्बे में बनाया गया और एक कलपक्का में बनाया गया, और तीसरा जो भी बनाया गया है जो बाद में बना 1987 में, ये आपका मुंबई में बना। तो आइए वन बाई वन करके इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको अगर देखते हैं तो पहली परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई वह स्थान था ट्राम्बे। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ट्राम्बे एक जगह है जहाँ पर महाराष्ट्र में है दोस्तों। पर ट्राम्बे और कलपक्कम ये सब जो जगह है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए, ये सब बार बार इस्तेमाल होंगे ये सब जगह, इसलिए इस जगह को याद रखेंगे। तो परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला की स्थापना जो की गई वो ट्राम्बे में की गई, जहाँ ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। और यह स्थापना 1956 में हुआ, यानी इस प्रयोगशाला की स्थापना 1956 में हुई। इसके लेकिन एक्चुअली ये 1956 में इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला, लेकिन इसी का नाम आप सब जानते हैं बार्क, ठीक है ना, BARK बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप सभी जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक्चुअली ये 1967 में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना, ये भाभा महोदय की जब मृत्यु हुई तो उनके मौत पर इस रिएक्टर का इस प्रयोगशाला का नाम जो है ये रख दिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये बार्क जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बार्क संक्षिप्त में, और बार्क ऐसे लिखते हैं। तो ये बार्क जिसको आप बार बार समझते हैं कि ये सुनते होंगे कि ये एक्चुअली क्या थे। तो ये ऊर्जा परमाणु विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 1948 में जो आई, उससे परमाणु ऊर्जा एक प्रयोगशाला थी, लैबोरेटरी थी, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परमाणु ऊर्जा से संबंधित तकनीक का विकास किया जाता था, रिसर्च किए जाते थे, अनुसंधान किए जाते थे। यह स्थान कहाँ पर है? ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र में है। अब अगर बात करते हैं इसके तहत दूसरा कौन बनाया गया प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र, तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया गया 1971 में, और ये IGCAR के नाम से जाना जाता है। IGCAR के नाम से जाना जाता है, इसको आप समझेंगे। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1948 में हुई, और ये 1948 के जो हुई 1971 में हुई, और 1971 में जो हुई इसकी स्थान एक्चुअली ये कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु का एक जगह है कलपक्कम, ये भी बहुत फेमस है इन सारी चीज़ों के लिए। तो कलपक्कम में ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक लास्ट में 1987 में 87 में क्या आया हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। और ये स्थापना जब की गई तो इसके बाद यानी 1987 तक आते आते भारत परमाणु स्तर पर, परमाणु न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक सक्षम राष्ट्र बन चुका था। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का 2 नीतियाँ आया, जिसका मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, और आज संगठनात्मक विकास का पर चर्चा कर दिया। अब अगला क्लास जो मेरा होगा वह अगला क्लास होगा अनुसंधान रिएक्टर्स कौन कौन से हुए, फिर उसके बाद व्यावसायिक रिएक्टर्स कौन कौन से हुए। ये 2 और क्लास आपको इस पर